भ्रष्टाचार के पैसे से कार्यालय कितना बड़ा बनाया है अभी बीजेपी ने। कहाँ से पैसा आया था? क्या घर से लेकर आए थे? वो जनता का पैसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जरूरी नहीं है कि राहुल ही हो या प्रियंका गांधी हो प्रधानमंत्री, आप भी बन सकते। ये इन्होंने साबित कर दिया है, इनके जुमलों के पास और कुछ नहीं है, इनसे देश समझना मुश्किल हो गया है। हिंदुस्तान की जनता ने दिल्ली के लाल किले तक बैठाने का काम किया है। अब वो लोकतंत्र की बात नहीं, राजतंत्र की बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा, आप देख रहे हो मोर इंडिया न्यूज़। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगवाया गया है बोर्ड, आप देख सकते हैं। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है केजरीवाल द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई के 52 करोड़ रुपए अपने भ्रष्टाचार के राजमहल पर लगवाए गए हैं। क्या आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है भैया? सच्चाई है, दिख रही है आपको। देखो किस तरीके से जो है स्विमिंग पूल भी है। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि ये हमारे बंगले पे खर्च हुआ है, सरकारी खर्च हुआ है, हमने तो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो खर्च किए नहीं है। हाँ, तो केजरीवाल जी सरकारी के पैसे तो खर्च करेंगे। दिल्ली की जनता का जो है गाढ़ा पैसा कमाई का अरविंद केजरीवाल ने एक पल भी नहीं सोचा। भाई अरविंद केजरीवाल जो है अपने बच्चों की कसम खाता था कि मुझे दो बेडरूम चाहिए बस। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शीश महल बनाया है, जिसमें जो है करोड़ों रुपए किचनों में जो है करोड़ों रुपए किचन में लगा दिए हैं, AC लगे हुए हैं वॉशरूम में जा करके, और उसमें भी जो है पर्दे 8-8 लाख रुपए के, करोड़ों रुपए के TV लगे हुए हैं। अब इससे साबित होता है जो टेबल होती है जिसपे लंच किया जाता है, जिसपे ब्रेकफास्ट के अलग टेबल है, वो भी 25-25 लाख। अरे केजरीवाल जी तो कहते हैं मोदी जी तो हजारों करोड़ रुपए अपने दोस्तों को दे दिए, भारत ही बेच दिए पूरा, फिर ये 52 करोड़ तो कुछ नहीं है। तो सिर्फ सबसे पहली चीज़ क्या है, केजरीवाल जी ने 2011 में जब आंदोलन शुरू किया था रामलीला मैदान से, जहां से आज फिर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया। केजरीवाल जी पहले अपने गुरु को ठगने का काम किया, अपने गुरु का कसम खाया था कि मैं राजनीतिक में नहीं आऊँगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस देश की राजनीतिक बदलने के लिए आया हूँ, मुझसे बड़ा कट्टर ईमानदार इस दुनिया में पैदा नहीं लिया। बेटा की कसम खाता हूँ, अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, जनता के बीच में रहूँगा। आपने देखा होगा किस प्रकार से बिजली के पोल पर चढ़ के कनेक्शन जोड़ता था, कनेक्शन काटता था, लोगों को झांसा देने का काम किया। दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया। अरे वो तो कहते हैं मोदी जी पे तो पूरी देश की जनता भरोसा की, वो तो देश बेच रहे हैं। नहीं, हमने आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ने कहा कि मैं देश की जनता के ऊपर भरोसा किया, तो मोदी जी ने पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन किया। मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, मोदी जी ने रोड हाईवे देने का काम किया। मोदी जी ने जो एयरपोर्ट आज 75 साल में 74 सिर्फ एयरपोर्ट थे, आज आप देखिए उसका डबल एयरपोर्ट हो गया। मोदी जी ने जो वायदे किए थे, राम राज लाएंगे, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था कि हम 20 कॉलेज लाएंगे, 500 स्कूल लाएंगे, 3000 बस लाएंगे, युवाओं को रोजगार दूंगा। एक भी काम उन्होंने करने का काम नहीं किया। आज रामलीला मैदान से भगवत मान कह रहे हैं बीजेपी का मतलब भारतीय जुमला पार्टी। अरे बीजेपी है इसलिए देश बचा हुआ है, सेना है, सेना जो बोलते हैं उस पर सवाल उठाता है केजरीवाल। तो पूरा भगवा पहन लियो भैया। जी भैया ने अभी कहा कि मैं ना दिल्ली से हूँ, हमारे इधर ना सिर्फ बीजेपी चलता है, सिर्फ बीजेपी। करना चाहूँगा भैया, अगर 2 मिनट खड़े हो जाएं। इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लो, और वो 9 साल या 10 साल की राजनीति कर रहे हैं, बोल रहे हैं बीजेपी है तो हिंदुस्तान है। बाकी हिंदुस्तान तो ख़त्म था। ठीक है, भैया से हम यही जानना चाहेंगे कि इनके डेट ऑफ बर्थ से पहले बीजेपी थी, पहले देश भारत नहीं था? जवाब दीजिए। पहले जो बीजेपी थी, बीजेपी नहीं थी बोले, उसका नतीजा देश ने देख लिया था। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ये समझे आप। 80% आज 80% युवा बेरोजगार हैं। आज 80% युवा बेरोजगार हैं। ठीक है, इनको रोड दिख रहा है, लेकिन जो शहर में क्राइम हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, 18 राज्य हैं पूरे भारत में, 28 राज्य में सारे विभाग। 52 करोड़ की जो पोस्टर लगाया है, 52 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया है अपने। वो तो बोले थे मैं मकान भी नहीं लूंगा, फिर आज मकान गाड़ी सब उनके पास है। भाई देखिए, कोई भी राजा होगा, राजतंत्र में होगा, पर चाहे कोई भी CM हो, सबके पास ये व्यवस्थाएं हैं, सारे सांसदों के पास व्यवस्थाएं हैं, पेंशन ले रहे हैं। अगर इतने ही सत्य बीजेपी में बैठे हो तो बीजेपी वाले चालू कर दें, तब दूसरे के ऊपर आप अंगुली उठाइए। एक केवल मुद्दे को भटका रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे आप आदमी को। हमें जनता को, चाहे जो भी स्पीच करता हो, मैं अनुरोध करता हूं, अगर सरकार को, चाहे आम आदमी की हो चाहे बीजेपी को, अगर उनको घेरना है तो बेरोजगारी पे घेरो, रोजगार पे घेरो। जो आज हमारी देश की स्थिति बनी है, अरे हमें तो बड़ी तकलीफ की बात है, जो प्रधानमंत्री देश के दिल्ली के लाल किले से गरजते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो गुजरात में है भैया। बताइए सर।
भाई साहब कह रहे हैं, सुनो सुनिए सुनिए, अब सुन लीजिए, इनका जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिएगा। जवाब भ्रष्टाचार की बात आप भ्रष्टाचार की बात सुनो ना आप पहले सुनो, आपको पूरी करने के दो। आप बता रहे हैं, आप ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं, अब भ्रष्टाचार। जवाब सुन लीजिएगा। वही राजीव गांधी जी, जो ही राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम अगर 1 रुपए यहाँ से बेचते हैं, खुद कांग्रेस मानती थी कि हमारी जमीन पे 15 पैसे बेचते हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन वही अरविंद, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 1 रुपए अगर गरीब के खाते में जा रहा है तो वही अकाउंट में 1 रुपए जा रहा है, फिक्स है। और किसानों को सम्मान निधि देने का काम अगर किसी ने किया, किसानों को सम्मान निधि 15 लाख। अरे भगवत मान ने बोला है बीजेपी यानी भारतीय जुमला पार्टी। बिल्कुल जुमला पार्टी है। मतलब भगवत मान ने कहा, आप मान रहे हो? अरे अभी अमित शाह जी ने कहा था कि 15 लाख जो होता है वो जुमला था, तो जुमला जब वो खुद अपनी पार्टी को खुद कह रहे तो भगवत मान ने क्या करोड़ का पोस्टर क्या कहता है? मैं बिल्कुल बताता हूँ, बता रहा हूँ। ये अपने घर में तो पैसा लगाया ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने। कल को भाजपा वाले भी बैठेंगे इसमें, हो सकता है कांग्रेस वाले भी बैठे। तो कसम का क्या हुआ जो कसम खाए थे कि हम बंगला गाड़ी कुछ नहीं आप लेंगे? मेरी बात सुनेंगे? भ्रष्टाचार के पैसे से कार्यालय कितना बड़ा बनाया है अभी बीजेपी ने। कहाँ से पैसा आया था? क्या घर से लेकर आए थे? वो जनता का पैसा नहीं है। बोल रहे भाई, अच्छा बोल रहे, बोलने दो। पैसा लगाया है, ये जो पैसा लगा है इतना बढ़िया, ठीक है, ये कितने का खर्चा होगा? कम से कम नहीं 30-35 हजार रुपए का होगा। इससे किसी गरीब के घर पे चूल्हा जल सकता था, ठीक है। इतनी बड़ी ऐड लगाया है केवल एक सरकार को दिखाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। अरे बीजेपी के लोग इतने बढ़िया सक्षम नेता है, एक से एक नचनिया बजनी। 2024 में प्रधानमंत्री किसको मान के चल रहे हो? अरे भैया मैं तो बोलता हूँ ना कि ना तो जितने राजनीति में है सबको हटा के एक है आज जिसका जमानत रद्द कर दिए है, क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर रावण को बना दो, ठीक है। क्योंकि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? देखिए, प्रधानमंत्री जरूरी नहीं है कि राहुल ही हो या प्रियंका गांधी हो। प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हैं। देश का युवा है, क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी हो, बदलाव होना चाहिए। और ये इन्होंने साबित कर दिया है, इनके जुमलों के पास और कुछ नहीं है। इनसे देश समझना मुश्किल हो गया है। अब से कुछ साल पहले केजरीवाल जी कपिल सिब्बल की बुराई करते थे, आज उनको साथ में लेके चल रहा है, तो मतलब क्या दिखाता है? मतलब राजनीति गद्दी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब ये केजरीवाल, अरे कपिल सिब्बल खुद पहुंचे हैं। अगर एक बात बताइए, अगर कल का बिछड़ा भाई आज अपने घर लौट आए तो क्या बुराई है? क्या बुराई है? वो खुद पहुंचे मंच पर। अगर वो आ गए तो मतलब बहुत बुरा हो गया। बीजेपी जब तक लोकतंत्र की बात करती थी, हिंदुस्तान की जनता ने दिल्ली के लाल किले तक बैठाने का काम किया है। अब वो लोकतंत्र की बात नहीं, राजतंत्र की बात करते हैं। 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी। कारण जान लो। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे गरजते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज हमारे लोकतंत्र के नायक जो हैं, जजिस्ट जो हैं, उनको खुद डर हो गया, कुर्सी के नीचे दुपक के बैठ रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ठीक है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। पहली बात तो हम आप चाहे बीजेपी के प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहते हैं, जो देश की बेटियां हैं गोल्ड मेडलिस्ट, आज 6 महीना हो गया है वो सड़कों पे बैठी हैं, उनके लिए न्याय नहीं हो रहा है। बीजेपी तो कहती है तो राजनीति के लिए किया जा रहा है, इसमें पॉलिटिक्स है। करवा रहा है भैया, पावर आपके हाथ में, सत्ता आपके। कह रहे पहलवान प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो कह रहे पहलवान प्रूफ नहीं। तो प्रूफ, ब्रिजभूषण शरद बोला मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, तो जब पहलवान बेटियों ने भी बोला लाइव होके कि मैं भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, आ जाए जनता के सामने करूँगा, ब्रिजभूषण भाग खड़ा हुआ। अरे ब्रिजभूषण शरद को बीजेपी पार्टी संरक्षण दे रही है, बचाने का काम कर रही है। आज इस सरकार में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं। कल ये कहते थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है, लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए वहां जाकर हाई कोर्ट में खुलेआम एक वकील के भेष में आता है और मर्डर करके चला जाता है, और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहती है, मोबाइल गेम में लगी रहती है, और उसको पकड़ता कौन है? वकील। वकीलों को भी पंजाब में तो केजरीवाल की सरकार है, फिर आए दिन क्यों नशेखोरी होती रहती है? भाई साहब कौन से बम आते हैं आज रैली थी, वो किस लिए रैली थी आप मुझे बताइए। ये जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सारे हक वापस दिला दिए थे, यानी कि वो ट्रांसफर आईजी डीआईजी के कर सकते हैं। और ये भ्रष्टाचार वाली सरकार भाजपा, ये इस पर अध्यादेश ले आई। ये सिर्फ अपने आप को चाहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल को गंदा करने की। मतलब अगर एलजी के हाथ में सब कुछ देना चाहते हो तो फिर मत कराइए इलेक्शन, एलजी का इलेक्शन करा लो फिर।
क्यों कराते हो चुनाव? बीजेपी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई है। अध्यादेश को जब सुप्रीम कोर्ट के जजिस्ट लोग बोलते हैं कि लागू होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री उसको खारिज क्यों करने का काम करते हैं? बीजेपी तो कहती है कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, ठीक है, राजधानी को केंद्र के अंडर में होना चाहिए ताकि ज़्यादा पावरफुल हो। अरे भैया, पावरफुल सारा आप ले रहे हो, फिर उसको प्राइवेट कर दे रहे हो। चाहे कोई भी विभाग हो, सब प्राइवेट हो रहा है। हमने देखा कि यहाँ सेना भी आज धरने पे है, किसान धरने पे है, मेट्रो वाले धरने पे हैं, जो भर्तियां निकली थी वो भी धरने पे बैठे हैं। देश हमारा कहाँ जा रहा है? केवल हिंदू मुस्लिम पे जा रहा है। आज हम 5 जून को देखे, सरेआम खालिस्तान का नारा लग रहा है। ये बीजेपी के लोग 2024 का अपना बना रहे हैं और इमोशनल करने का काम करेंगे, क्योंकि 2 बार तो धोखा खा गई है जनता। और मैं बता रहा हूँ, यहाँ मेरे सभी भाई बैठे हैं, अगर दिल से किसी से पूछ लो, दिल से किसी को पूछ लो, हर घर की माँ बहन, उसके भाई बहन परेशान है नौकरी के लिए। पढ़ के आज हमारे भाई बहन रोडों पे घूम रहे हैं। माँ बाप कितना कष्ट करके अपने ये नेता का घोटाला मैं आपको बता दूं, शायद आपको याद ना हो। ब्रजभूषण, माननीय ब्रजभूषण जो MP है भाजपा सरकार में, जब टाटा रतन का आपने नाम सुना होगा, वो पहलवानों को पैसा भेजते थे, पहलवानों तक पैसा नहीं पहुंचा करता था। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? 62 कॉलेज क्या वो अपने घर से लेकर आए थे?